तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। और गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 है वो एंड हो चुका है। यहाँ से मैं मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 के नॉवल को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा सीन मिसमैच हो सकता है। अगर आप मुझे इस नॉवल पर सपोर्ट करते हैं तो मैं रोज इसका वीडियो डालता रहूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंगडोंग था वो पैट्रियार्च के साथ इंपीरियल सिटी के लिए निकल चुका था, जहां पर उसे वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी के लिए कंपटीशन लड़ना होगा। और साथ ही साथ लिंगडोंग की बहन भी वहां से चली गई थी। उसे एक काला कपड़ा पहना हुआ एल्डर लेकर गया था। उस एल्डर ने वादा किया था कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा बढ़िया प्रतिभा है, वह उसकी प्रतिभा को निखारेगा और उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देगा, लिंगडोंग से भी ज्यादा। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो उस बड़ी सी जहाज पर बैठकर इंपीरियल सिटी की तरफ जा रहा होता है। और जो पैट्रियार्च होते हैं वह इंपीरियल सिटी में होने वाले कंपटीशन के बारे में सभी को जानकारी दे रहे होते हैं। पैट्रियार्च बोलते हैं कि यहाँ पर इंपीरियल सिटी में एक कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन के बाद 5 लोग को सेलेक्ट किया जाएगा जो वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में लड़ने के लिए जाएंगे। गाइस, यहाँ पर भी एक कंपटीशन होगा। अभी लिंगडोंग वॉर ऑफ डायनेस्टी के लिए नहीं लड़ने जाएगा। वॉर ऑफ डायनेस्टी को ऑर्गेनाइज सुपर सेक्ट कराते हैं, लेकिन इंपीरियल सिटी में जो होने वाला है उसमें पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट उतरेंगे और अपने अपने युवा प्रतिभाओं को आपस में लड़ाएंगे और टॉप 5 बंदों को वॉर ऑफ डायनेस्टी में लड़ने के लिए भेजेंगे। वॉर ऑफ डायनेस्टी के उस कंपटीशन में जाने का मतलब है कि कोई ना कोई सुपर सेक्ट उन्हें पक्का ही चूज कर लेगा। पैट्रियार्च उन सभी से कहते हैं पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ के किंग हैं। जो शाही परिवार है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उनके सबसे ज्यादा पावरफुल होने का एक ही कारण है, उनके 3 डिसाइपल सुपर सेक्ट में है, जिनके कारण उनका सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और सुपर सेक्ट द्वारा उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसीलिए वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं और पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी पर कब्जा कर बैठे हैं। हमारा लिन फैमिली सेकंड नंबर पर है और भी बहुत सारे पावरफुल सेक्ट हैं जो हमारे सेक्ट के लगभग आसपास के ही बराबर हैं। पहला सेक्ट है हेवनली लुओ सेक्ट, ग्रेट सालो वैली, बारबेरियन किंग सेक्ट। लिंगडोंग और लिंगलैटियन, तुम दोनों को किसी भी हालत में टॉप 5 में आना ही होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो हमारा लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वहां पर लिंगडोंग और लिंगलैटियन बोलते हैं अब चिंता मत करिए पैट्रियार्च, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिनों की यात्रा के बाद जो लिंग फैमिली का जहाज होता है वह इंपीरियल सिटी में लैंड करता है, जहां पर पैट्रियार्च लिंगडोंग और लिंगलैटियन को 2-3 दिन आराम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अभी कंपटीशन 2-3 दिन में शुरू होने वाला है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कंपटीशन के बीच। कंपटीशन जो होने वाला था वो इंपीरियल सिटी के एक बहुत ही बड़े रॉयल बैटल ग्राउंड में होने वाला था। वहां पर पैट्रियार्च लिंगडोंग लिंगलैटियन को लेकर तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो लोग बहुत ही सवेरे पहुंच गए थे। तभी वहां पर हेवनली लुओ सेक्ट का भी एल्डर आ जाता है। उसके पीछे उसके युवा प्रतिनिधि चल रहे थे। लिंगडोंग हेवनली लुओ सेक्ट के एल्डर को देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसका एल्डर हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था। अगर उस एल्डर को प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते तो पक्का ही निर्वाणा स्टेज तक पहुंच सकता था। उसके पीछे उसका डिसाइपल डू यून चल रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो डू यून को देखता है। डू यून ने एक सफेद कलर का रेशमी क्लोथ पहना हुआ था। जो डू यून था वह एक तलवारबाज था। वहां पर डू यून की नजर भी लिंगडोंग पर पड़ती है। दोनों की आंखें जैसे ही मिलती है, डू यून की बॉडी से उसका स्वॉर्ड माइंड अचानक से हिलने लगता है और अचानक से उसकी बॉडी से एक स्वॉर्ड सीधे निकलकर लिंगडोंग की तरफ चली जाती है। वहां पर डू यून ने यह खुद नहीं किया था, बल्कि उसकी बॉडी में हलचल की वजह से यह सब हुआ था। वहां पर लिंगडोंग पर जैसी वह तलवार लगने ही वाली होती है, लिंगडोंग का मेंटल पावर तुरंत उस स्वॉर्ड को नष्ट कर देता है। डूयून शौक में लिंगडोंग की तरफ ही देख रहा था। वहां पर डूयून पहली बार किसी ऐसे बंदे से मिला था जिसकी वजह से उसका स्वॉर्ड माइंड कांप चुका था। तभी वहां पर हेवनली लुओ सेक्ट का एल्डर डूयून के पास आते हैं और कहते हैं ये है लिंगडोंग लिन फैमिली से।
डूयुन बोलता है, अरे ये तो वही बंदा है ना जिसने हाल ही में ग्रेट यान डायनेस्टी में काफी ज्यादा प्रसिद्धि पाई है, और इसने ही तो लिंग लैटियन को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वहां पर हेवेनली लुओस सेट का एल्डर बोलता है, हाँ। वहां पर डूयुन बोलता है, अगर मेरा इससे मुकाबला हो गया तब तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद उस बैटल ग्राउंड में पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी के अलग अलग सेक्ट अपने युवा प्रतिभाओं के साथ आने लगते हैं, जहां पर बारबेरियन किंग सेक्ट का भी एल्डर और ग्रेट सारो वैली के सेक्ट का भी एल्डर आ जाते हैं। उसके बाद हमें काले कपड़े पहने एक युवक को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है। ये क्विंगजी के सेक्ट का एक बंदा था। आप इसे क्विंगजी का लवर भी समझ सकते थे, लेकिन क्विंगजी से भाव तनिक भी नहीं देती थी। वहां पर इसके साथ क्विंगजी की बहन भी आई हुई थी। वहां पर क्विंगजी की बहन बोलती है, तुम लिंगडोंग को इतने ज्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हो? वहां पर जो काला कपड़ा पहने हुए बंदा होता है, अगर एक बार मेरे हाथ लिंगडोंग लग गया ना तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। वहां पर क्विंगजी की बहन बोलती है, तो जाओ एक बार लड़कर देख लो। वहां पर वो बंदा बोलता है, हाँ मैं तो गॉड से मना ही रहा हूँ कि कंपटीशन में मेरा और उसका सामना हो जाए। मैं पक्का उसका मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे खजाने हैं ना कि मैं लिंगडोंग को धूल में मिला दूंगा। वहां पर वो बंदा लिंगडोंग से काफी ज्यादा जल रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि क्विंगजी लिंगडोंग को पसंद करती है। वहां पर वो काला कपड़ा पहने हुए बंदा बोलता है, एक बार मैं इस कंपटीशन के टॉप 5 में आ जाऊं और सुपर सेक्ट में ज्वाइन हो जाऊं ना, तो क्विंगजी को मेरे प्यार में पागल होना ही पड़ेगा। वो सोचता है कि अगर मैं किसी भी हालत में लिंगडोंग को बहुत ही बुरी तरह से पीट दूं ना तो क्विंगजी के सामने अपनी रॉयल्टी झाड़ सकता हूँ। उसके बाद वहां पर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद वहां पर वांग क्लैन का एल्डर भी आ जाता है। उसके पीछे उसके 2 युवा प्रतिनिधि चल रहे थे। पहले का नाम वांग यान था और दूसरे का नाम वांग झोंग था। गाइस, वांग यान वही बंदा है जिसे लिंगडोंग ने उस एंशिएंट ग्रेव में बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। वांग क्लैन की सबसे ज्यादा उम्मीदें वांग झोंग से थी, क्योंकि वांग झोंग बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली था। इसे लिंग लैटियन से भी ज्यादा प्रतिभाशाली माना जाता था। वहां पर जो वांग क्लैन का एल्डर होता है वह तुरंत लिंग फैमिली के एल्डर के पास आता है और लिंग फैमिली के पैट्रियार्च का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, बूढ़े तो फिर से आ गया। इस बार तेरे क्लैन के एक भी बंदे इस टॉप 5 में नहीं जगह बना पाएंगे। वहां पर लिंग क्लैन का पैट्रियार्च बोलता है, तेरे तो युवा प्रतिनिधि अंडे से निकले हुए चूजे लग रहे हैं। तभी वहां पर जो वांग यान होता है वो वांग झोंग से बोलता है, भाई ये लिंगडोंग है, इसी ने मुझे एंशिएंट ग्रेव में बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटा था और इसने हमारे वांग क्लैन का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया था। आपको इसका बदला लेना होगा। वहां पर वांग झोंग बोलता है, तुम चिंता मत करो, अगर लिंगडोंग मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसका वो हालत करूंगा कि वो 7 जन्मों तक उठ नहीं पाएगा। तभी वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो तुरंत वांग झोंग के पास जाता है। वांग झोंग लिंग लैटियन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों गले मिलते हैं। वहां पर वांग झोंग लिंग लैटियन से बोलता है, मैंने सुना है इस लिंगडोंग ने तुम्हें हरा दिया था। वहां पर लिंग लैटियन बोलता है, अरे ये कचड़े के लोग क्या मुझे हराएंगे, मैंने थोड़ी सी अपनी पावर कम लगाई थी ना, वरना तो ये मर ही जाता। तुम जानते ही उस सेक्ट के नियम। वहां पर वांग झोंग बोलता है, अगर लिंगडोंग मेरे सामने आ गया ना तो पक्का उसका तो मरना तय है। वहां पर लिंग लैटियन बोलता है, अरे भाई मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन सेक्ट के नियमों के अंदर बांधा हूँ ना, वरना अभी तक लिंगडोंग मरा हुआ होता। वहां पर वांग झोंग और लिंग लैटियन आपस में प्लानिंग करने लगते हैं। उसके बाद वहां पर हवाएं तेज होने लगती है और वहां पर एक पक्षी पर बैठे हुए काफी खतरनाक औरा से एक एल्डर प्रकट होता है। दरअसल ये ग्रेट यान डायनेस्टी का किंग था जिसका नाम मो जिलिंग था। मोन जिलिंग के बॉडी के अंदर से नीला नीला कलर का ऑरा देखा जा सकता। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह किंग मो जिलिंग को देखता और कहता है, क्या ये निर्वाणा स्टेज के भी ऊपर का कल्टीवेटर है? ये तो युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। लिंगडोंग ने आज तक कभी भी युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को नहीं देखा था, केवल उसके बारे में सुना ही था। लिंगडोंग का अगर इसे सामना हो जाए तो लिंगडोंग तो पक्का ही मारा जाएगा।
लिंगडोंग यहाँ के हर एक सेक्ट के एल्डर से बहुत ही आसानी से लिंग्यू पपेट की सहायता से लड़ सकता था, लेकिन वह किंग मोजलिंग से नहीं लड़ सकता था। किंग मोजलिंग के साथ उसका युवा प्रतिनिधि चला था। ये रॉयल फैमिली के लोग थे। रॉयल फैमिली के लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ही हाई लेवल के थे और उनके 3 डिसाइपल पहले ही सुपर सेक्ट में पहुंच चुके थे, जिसके कारण सुपर सेक्ट द्वारा इन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते थे, जिससे इन लोग का कल्टीवेशन बहुत ही तेज से बढ़ता था। किंग मोजलिंग वहां पर थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, तुम बूढ़े अभी भी लड़ रहे हो क्या? ये कंपटीशन शुरू होने वाला है, जाओ जल्दी जल्दी अपने सीट पर बैठ जाओ। वहां पर सारे एल्डर तुरंत किंग मोजलिंग को ग्रीट करते हैं और जाकर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। किंग मोजलिंग के पीछे उसका युवा प्रतिनिधि थर्ड प्रिंस था, जिसका नाम मोलिंग था। जो मोलिंग होता है वो भी अपने सीट पर बैठने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी नजर लिंगडोंग पर पड़ती है और वह लिंगडोंग के पास जाता है। वहां पर लिंगडोंग मोलिंग को ग्रीट करता है। वहां पर मोलिंग बोलता है, अच्छा तुम तो वही बंदे हो ना जिसने हाल ही में ग्रेट यान डायनेस्टी में काफी ज्यादा बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा नाम सुना है। वहां पर लिंगडोंग कहता है, आप तो मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, आप तो एक काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी की आपके सामने क्या औकात है। वहां पर मोलिंग बोलता है, तुम काफी ज्यादा विनम्र हो रहे हो। उसके बाद जो मोलिंग होता है वो अपनी एल्डर्स के पास चला जाता है। तभी उन्हीं में से एक एल्डर मोलिंग से पूछता है, थर्ड प्रिंस आप लिंगडोंग के पास क्यों गए थे? आप तो उसको बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं, यहाँ तक कि आप लिंग लैटियन को भी हराने की क्षमता रखते हैं। वहाँ पर जो मोलिंग होता है वह कहता है, नहीं, मैं लिंगडोंग को मेरा हराने का चांस केवल 60% है। लेकिन ऐसा लिंगडोंग को देखकर लग रहा था कि जैसे वह किसी सीक्रेट स्किल का यूज करता है। अगर उस सीक्रेट स्किल का यूज लिंगडोंग उस पर कर देगा तो मेरा हारना तो पक्का है। तभी वो एल्डर बोलता है, क्या थर्ड प्रिंस आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? उसके बाद वहां पर जो किंग मोजलिंग होता है वो हवा में उड़ता है और अपनी आभा को बिखेरता हुआ कहता है, तो चलिए ये कंपटीशन शुरू किया जाता है। यहाँ पर टॉप 5 को चुना जाएगा। ये टॉप 5 लोग जाएंगे वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में फाइट करने के लिए। वहां पर जो किंग मोजलिंग होता है वह तुरंत अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ में एक डब्बा आ जाता है। उस डब्बे में बहुत सारे स्टोन रखे हुए थे। उस स्टोन में कॉन्टेस्टेंट का फाइट नंबर लिखा हुआ था। वहां पर जो किंग मोजलिंग होता है वह तुरंत उन सभी स्टोन को हवा में उड़ा देता है। सभी कॉन्टेस्टेंट उड़ उड़कर एक एक स्टोन को ले लेते हैं और अपने सीट पर चले जाते हैं। लिंगडोंग अपने स्टोन को देखता है, उसके स्टोन पर नंबर 9 लिखा हुआ था। किंग मोजलिंग सभी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। वह तुरंत अपना हाथ हिलाते हैं और अचानक से किंग मोजलिंग के पीछे बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। उन दरवाजों पर नंबर लिखा हुआ था। किंग मोजलिंग बोलते हैं, सारे कंटेस्टेंट अपने अपने दरवाजे में चले जाएं। दरअसल हर एक दरवाजे में 3 लोगों को उतारा जाएगा। वो तीनों आपस में फाइट करेंगे और केवल एक ही बंदा विजेता होगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत उठता है। वहां पर पैट्रियार्च लिंगडोंग को शाबाशी देते हैं। वहां पर लिंगडोंग पैट्रियार्च को ग्रीट करने के बाद सीधे अपने दरवाजे में चला जाता है। लिंगडोंग जैसे ही अपने दरवाजे में घुसता है वहां पर 2 बंदे उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों बंदे लिंगडोंग को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि लिंगडोंग की किस्मत कितनी ज्यादा बेकार हो और वह दुनिया का सबसे ज्यादा अनलकी इंसान हो। वह दोनों बंदे के चेहरे पर अजीब से भाव थे। वहां पर लिंगडोंग अरीना के अंदर जाता है। दरअसल यहाँ पर गड़बड़ यह थी गाइस, वह दोनों बंदे जो लिंगडोंग के सामने थे वो दोनों एक ही क्लैन से बिलोंग करते थे और वो दोनों भाई थे। मतलब अब लिंगडोंग को उन दोनों से फाइट करना होगा। वो दोनों लोग जब एक ही सेल में आए थे तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि तीसरा जो भी कॉन्टेस्टेंट आएगा वो दोनों लोग पहले मिलकर उसे हराएंगे, फिर आपस में फाइट कर डिसाइड करेंगे कि कौन विजेता होगा। इसीलिए जब उन दोनों भाइयों ने लिंगडोंग को देखा था तो उनके चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। वहां पर लिंगडोंग अरीना में एंटर करता है। तभी वो दोनों बंदे लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हारा नाम लिंगडोंग है ना, जिसने हाल ही में लिंग लैटियन को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी और उसे हरा भी दिया था। वहां पर लिंगडोंग हमें सिर हिलाता है। वो दोनों बंदे हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी पहली राउंड में ही किस्मत कितनी ज्यादा बेकार थी, हम दोनों भाइयों से सामना हो गया। लिंगडोंग उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है,
अच्छा ये बात है। उन दोनों में से एक बड़ा बंदा काफी ज्यादा मोटा था और उसके चेहरे पर एक कट का निशान था। वो किसी डेविल की तरफ दिख रहा था। वहां पर लिंगडोंग उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, लिंगडोंग बोलता है, आप तो माउंटेन सेट के दो ट्विंस फेमस ब्रदर है ना, वो दोनों हमें सीरी लाते हैं। ट्विंस ब्रदर काफी ज्यादा फेमस थे। ये लोग माउंटेन जनरल के एक आर्मी कमांडर भी थे जो काफी ज्यादा एक पावरफुल आर्मी लीड करती थी। इन लोगों ने काफी बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया था। वहां पर वो दोनों ब्रदर लिंगडोंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, लिंगडोंग तुम काफी ज्यादा एक टैलेंटेड बंदे हो, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत खराब है कि हम दोनों भाइयों से तुम्हारा एक ही साथ एक ही बार में सामना हो गया। अगर तुम हमसे एक एक कर लड़ते तो तुम पक्का ही जीत जाते, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत खराब है, इसलिए हार मानो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हें माफ कर देंगे। वरना अगर तुम फाइट करोगे तो हम तुम्हें इतना ज्यादा फोड़ देंगे तुम्हारा मुंह कि तुम उठने के भी लायक नहीं रहोगे। वहां पर लिंगडोंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और कहता है, ठीक है चलिए मेरा मुंह ही फोड़ दीजिए, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप दोनों मेरे पर एक साथ ही अटैक करिएगा। ये बात सुनकर ट्विंस ब्रदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। लिंगडोंग कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम दोनों से एक ही साथ पिटना चाहता हूँ। वहां पर ये बात सुनकर दोनों बंदे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लिंगडोंग उनका मजाक उड़ा रहा है। वह तुरंत अपनी एनर्जी को समन कर लेते हैं और उनके हाथ में दो बड़े बड़े हथौड़े आ जाते हैं। हथौड़ा उठाते उठाते वो सीधे लिंगडोंग की तरफ काफी स्पीड से अटैक कर देते हैं। उनकी बॉडी से एक लाल कलर की एनर्जी निकल रही थी। वहां पर वो दोनों बंदे जैसे ही अपने दोनों हथौड़े से लिंगडोंग को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन लिंगडोंग अचानक से इतनी स्पीड से वहां से हटता है कि उन दोनों का हथौड़ा जमीन पर गिर जाता है। वो दोनों फिर से अपना हथौड़ा लिंगडोंग की तरफ मारते हैं। लिंगडोंग अपनी पंच में एनर्जी को इकट्ठा करता है और उनके दोनों हथौड़े पर दे मारता है। वहां पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसमें ट्विन ब्रदर जाकर दूर गिरते हैं। ट्विन ब्रदर यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत ही बढ़िया लिंगडोंग, हमें लिंग लैटियन को हराने वाले से यही उम्मीद थी। वो दोनों फिर खड़े होते हैं और तुरंत अपनी बॉडी पर एक अजीब सी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगते हैं। अचानक से उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वह किसी डेमन की तरफ दिखने लगते हैं। उनकी बॉडी से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही थी। यह डेविल माउंटेन बॉडी की एक शक्तिशाली शारीरिक टेक्निक थी। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, तुम लोग मुझसे शारीरिक शक्ति में लड़ना चाहते हो ना, चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ड्रैगन एप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। लिंगडोंग की तरफ वो दोनों बंदे फिर से अपना हथौड़ा उठाकर डेविल माउंटेन बॉडी के साथ सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। जो लिंगडोंग होता है वो फिर से अपना मुक्का उन दोनों बंदों के हथौड़े पर दे मारता है। इतनी खतरनाक ब्लास्ट होता है कि वो दोनों बंदों का हथौड़ा ही चकनाचूर हो जाता है और वो दोनों बंदे जाकर दूर गिरते हैं। लिंगडोंग एक पंच मारता है, वो दोनों बंदे फिर से जाकर जमीन से टकरा जाते हैं। इस बार लिंगडोंग थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर रहा था और सीधे उन दोनों ब्रदर को मारने जा रहा था, लेकिन वो दोनों ट्विंस ब्रदर तुरंत लिंगडोंग के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग जब ये शब्द उन दोनों ने बोला था तो दोनों की हड्डियां ही काफी ज्यादा टूट चुकी थी, इसलिए उनके मुंह से ये शब्द सही से निकल भी नहीं पाए थे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अब सही कहा तुमने। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अरीना से चला जाता है। लिंगडोंग फर्स्ट राउंड जीत चुका था। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।